जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस सेंटर पर। आज की जो क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वे अनुस्वर या नासिक या फिर इसे पंचम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, पंचम अक्षर जैसे कि अंग, अण, यण, अण, न, मा। ठीक है, इन्हें हम नासिक भी कहते हैं और पंचम अक्षर भी कहते हैं और अनुस्वर भी कहते हैं। अंग, या, न, मा। ठीक है, ए मैं क्यों समझा रहा हूँ, पहले मैं ए बता देता हूँ आप लोगों को। ए मैं इसलिए समझा रहा हूँ जैसे संबंध लिखते हैं। ठीक है, ए वाला शब्द सही है या ए वाला सही है, ए वाला सही है गंगा लिखा हुआ या ए वाला सही है, कंगन ए वाला सही लिखा हुआ है या ए वाला सही लिखा हुआ है, दंड ये वाला सही लिखा है या ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ संधि या फिर ये संधि सही लिखा है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा कहने से पूर्व हम आपको बता देते हैं कि जैसे संबंध ये यहाँ पर कहीं, यहाँ पे देखिए माँ की आवाज़ निकालेगी। ठीक है, यहाँ पर ना की आवाज़ निकालेगी। माँ और ना मतलब कहीं पर बिंदी, पहले हम जब छोटे थे तो हमें यही लगता था कि ना की आवाज़ निकलती है, इससे नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें है कि जैसे यहाँ पे माँ की निकल रही है, यहाँ पे ना, एक क्यों निकल रही है, इसका मतलब क्या, इसके पीछे राज छिपा हुआ है। जो यहाँ पर माँ निकल रहा है, यहाँ पे ना निकल रहा है, यहाँ पे इसकी बिंदी अंक की आवाज़ निकल रही है, जैसे गंगा। यहाँ पे ना की आवाज़ नहीं निकल रही। अगर ना की आवाज़ निकलेगी तो हम लोग लिखेंगे गंगा। ये तो गंगा हो गया, गंगा कहाँ हुआ, इसलिए अंक की आवाज़ लिखती है गंगा। कंगन, यहाँ पर जैसे ना की आवाज़, तो अगर कंगन लिखेंगे तो ना की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, कंगन हो जाएगा। कंगन कहाँ हो रहा है, इसीलिए कंगन यहाँ पर भी अंक की आवाज़ निकल रही है। इसके बाद दंड, अब यहाँ पर अगर ना की आवाज़ निकल रही है तो दंड, दंड हो जाएगा, फिर तो दंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अणा की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, अणा आधे अणा की। ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे संधि, यहाँ पर ना की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे क्यों निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये बूंदी लगी है, आप इसमें कहीं पे या कुछ भी निकल रहा है, कहीं पे कुछ भी निकल रहा है। ठीक है, उसके लिए जो स्पर्शी वर्ण है, 25 वर्ण हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ वह किस तरह से होते हैं। ये हिंदी के स्पर्शी वर्ण हैं। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, अंग। पहले शुद्ध उच्चारण देख लेते हैं इसका क्या है। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा। इसे ढा यहाँ पे पढ़ेंगे, इसे डा पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे ही इसमें यहाँ पर बिंदी ऐसे लगाएंगे तो ड़ा हो जाएगा, ये ड़ा हो जाएगा। जैसे बढ़े हो जाए बड़े। ठीक है, यहाँ पे डा ढा, फिर ये उत्क्षिप्त हो जाएंगे, फिर ये स्पर्शी वर्ण नहीं, मतलब इसके नहीं रहेंगे भाग, फिर वो अलग हो जाते हैं। फिर ये ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर ए अक्षर आ रहे हैं, इनसे पहले अगर कोई जैसे आ रहा है तो उसमें अंक की आवाज निकलेगी। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं गंगा, गंगा। अब जैसे यहाँ पर जो शब्द है, ठीक है, इसके बाद में, जैसे यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई, इसके आने वाला, इसके बाद में जो शब्द है उसका ही ये पंचम अक्षर होगा। जैसे गंगा, गा है यहाँ पर, देखिए ये गा है यहाँ पर, इसकी आवाज निकले गंगा। समझ गए आप लोग। जैसे कंगन लिखना है, कंगन, कंगन। अब हम कंगन लिखते हैं, अगर यहाँ पर इस पे टा पे लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या, गा, तो गा की किससे पंचम अक्षर क्या है, गा का अंग, का, खा, गा, घा। अगर इसके आगे कोई बिंदी लगती है, जैसे का लिखा है, इसके आगे और अक्षर है, उसके उसके ऊपर अगर कोई ऐसी बिंदी रखी है तो इसकी आवाज निकलेगी। ठीक है, जैसे गंगा, कंगन। अब जैसे कि एक शब्द है, अब इससे हम पूछते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, या। इसमें जैसे क्या होना चाहिए, जैसे होना चाहिए गंज, गंज लिखते हैं हम लोग, गंज। ठीक है, गंज। अब गंज गा के ऊपर लगा है तो यहाँ पर यहाँ की आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ पंचम अक्षर क्या है, जा। तो जा, छा, जा, झा। अगर जा यहाँ पर है तो इसकी आवाज निकलेगी, इसीलिए आ रहा है गंज। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिखे जंग, जंग, यहाँ पर ऐसे बिंदी, तो यहाँ पर ना की आवाज नहीं निकल रही है, गा है ना, और ऐसे यहाँ पर ये बिंदी लगी हुई है, तो इसके बाद में गा, तो गा का पंचम अक्षर कौन सा है, गा, खा, गा, घा, अंग। तो जंग, अंग की आवाज। यहाँ पे ना नहीं है, अगर ना की आवाज तो जन्म हो जाएगा भाई, जंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद में सबसे मेन मुख्य चीज इसमें है,
जैसे ए अगर अक्षर है तो इसका पंचम अक्षर आपको याद करने से आर करने की ट्रिक क्या है, पहले ऐसे आप आर कर लो, कचटता, फिर कचटता हो गया, फिर इसके जो है चार चार फिर का खा गा गा, चार, फिर चार में चार बरक चार छा जा झा यहाँ, फिर डा ठा डा ढाना, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा। ठीक है, आपको पहले लगेगा यार क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं, क्योंकि मैंने भी सीखा है, तो जैसे आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे, रोज देखते रहें, आपको रटना नहीं है। क्योंकि कोई अगर किराने की दुकान वाला है, दुकानदार, ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक दुकानदार है, किराने की स्टोर चला रहा है, किराने के स्टोर वाला क्या रटता है कि चाय पत्ती ये 2 रुपये वाली है, ये 40 रुपये किलो चीनी बेचना है, 400 में घी बेचना है, इतनी नमकीन है, बहुत हजारों चीज़ें उसके पास उपलब्ध है। क्या वो रटता है रोज कि इतने में बेचना, इतने में बेचना, इतने में बेचना? याद करता पहले नहीं करता है, क्योंकि वो देखता है चीज़ें रोज। वैसे ही हम लोगों को अगर रिवीजन करना है तो रोज चीज़ों को देखो, ऑटोमेटिक याद रहता है सब। ठीक है, उसके बाद में जैसे इसका टा ठा डा ढा, अब यहां पर जैसे होगा दंड। ठीक है, यहाँ पे डा है और डा का पंचम अक्षर क्या है? हाँ, तो यहाँ पर दंड, इसीलिए दंड ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दंड, दंड। और क्या हो सकता है? जैसे कांड, लोग कहते नहीं कांड कर दिया भाई तूने, कांड, कांड। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ जैसे कांड, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कांड, कांड। ठीक है, तो यहाँ पे अणा या फिर ऐसे बिंदी रहा तो इसका मतलब क्या है? डा का पंचम अक्षर आएगा। ये समझ लो, ये जो 4 अक्षर हैं, इनमें से अगर कोई अक्षर टा ठा डा ढा, इसके पहले अगर किसी में बिंदी लगी हुई है, अनुस्वर लगा हुआ है, तो वहां पर अणा की आवाज निकलेगी, अणा आएगा। ठीक है, आधा। उसके बाद ता था दा था ना। अब हम ना वाले देखेंगे शब्द क्या है। जैसे लिखते हैं संबंध। ठीक है, अब इससे दोनों क्लियर हो जाए, ए भी। जैसे कि हम लोग संबंध लिखते हैं, तो संबंध ऐसे भी एक लोग लिखते हैं, बहुत लोग संबंध। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। अब अगर संबंध लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने संबंध लिखा है, तो ये संबंध लिखने पर क्या है? जैसे बा है, ठीक है, पहले माँ संबंध, माँ की आवाज लिख रही है, तो माँ का पंचम अक्षर क्या है? सॉरी, बा का पंचम अक्षर क्या है? माँ। जैसे पा फा बा भा मा, माँ पंचम अक्षर है इसका। इस वजह से अगर बा से पहले इस पे लगा हुआ है, तो जब यहाँ पहले लगा हुआ है तो बा का पंचम अक्षर आएगा, मैंने बताया था, तो यहाँ पर माँ आया है, तो होगा सम। और धा यहाँ पर है, तो धा का पंचम अक्षर क्या है? ना, इसलिए यहाँ पर आया ना, तो लिखते हैं संबंध। ठीक है, उसके बाद में अब हम और ज्यादा उदाहरण देख लेते हैं कि क्या आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि पंचम अक्षर आएगा मुख्य रूप से। ठीक है, उसके बाद में अगर हम अब बात करें जैसे कि व्यंजन, व्यंजन, वैसे शुद्ध रूप क्या हम लोग लिखते हैं? वैसे तो ऐसे व्यंजन लिखना चाहिए यहाँ। अब यहाँ क्यों आया है? क्योंकि जा का पंचम अक्षर ही यहाँ है। देखो, जा चा जा जा, यहाँ आया है पंचम अक्षर, इसका पंचम अक्षर ही यही है। ठीक है मेरे दोस्त, में आपको रटना नहीं है, समझना है बात को। अब जैसे एक है अंतस्थ, एक अंतस्थ शब्द है, अंतस्थ। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अंतस्थ, अब अंतस्थ लिखने से जैसे ता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ना की आवाज लिखी, ता था दा धा ना। ठीक है, अंतस्थ। उसके बाद में एक है शंभु शब्द, शंभु, शिव शिव शंभु। ठीक है, अगर हम जैसे शंभु यहाँ पे है, तो शंभु भा में, भा का पंचम अक्षर क्या है? पा फा बा भा मा, माँ है, इसीलिए यहाँ पर इस बिंदी का जो है वो माँ निकल रहा है। ठीक है, शंभु, शंभु, व्यंजन, ये जितने शब्द हैं वो सब पंचम अक्षर से ही निकलते हैं। अब आप लोग समझ चुके। जैसे मैं लिखता हूँ पंकज, पंकज केसरी नंदन, पंकज, पंकज, तो पंकज पा में ये लगा है, तो इसका पंचम अक्षर क्या है? इसके बाद वाला, जैसे का, तो का पंचम अक्षर क्या है? इसलिए पंकज। और यहाँ पर अगर हम मान लीजिए, पहले बहुत लोग हैं वो ना समझते हैं इसको। ठीक है, अगर हम सिद्ध करें तो पंकज कैसे हो सकता है? पंकज हो जाएगा, ये तो पंकज कहाँ हो रहा है? ये तो पंकज हो रहा है भाई। इसीलिए आपको अगर यहाँ पर हम पंकज लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे अंग ऐसे लिखते हैं ए, और फिर यहाँ पर पूरा पंकज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं पंकज, पंकज। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो भी अक्षर के नीचे होता है वो
पूरा होता है, जैसे पंकज, तो यहाँ पर का पूरा है, ए आधा है, ना कि का आधा है, क्योंकि पहले तो अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं हम लोग बेसिक चीज़ें ही नहीं कंप्लीट है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं दिनांक, पंकज, ठीक है, पंकज, पंकज। अब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि का आधा हुआ है और ये पूरा है। जैसे कि बहुत शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा होता है वी। अब हम एक जगह अपने गांव में पढ़ रहे थे, नाम तो नहीं बताएंगे किसने पढ़ाया है, क्योंकि हो सकता है वो ही देख रहे हो वीडियो है। तो ये विद्यालय को कह रहे धा है, मतलब विद्यालय वाला धा बनाओ, जबकि मुझे बाद में ये पता लगा कि ये दा आधा होता है और या इसमें जुड़ा हुआ होता है पूरा, इसीलिए विद्यालय बताया, ठीक है। और ऐसे ही हम आपको एक दिन अक्षर बताएंगे कि जैसे कि कौन कौन से शब्द जुड़े होते हैं उसमें से, कौन कौन से शब्द उसमें जुड़े होते हैं जो बने होते हैं हमको कंफ्यूजन करते हैं, उनका हम समाधान करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको अब समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मान लीजिए अब लिखते हैं हम शंख, शंख, पंख, ठीक है। यहाँ पर ना की आवाज नहीं निकल रही है बच्चों, शंख, अब सनक हो जाएगा। और शंख, इस शंख की जो आवाज है शंख, ये कोई ग्रामेटिकल बेहसा नहीं है कि आपको कि ये वाला बनाना चाहिए वो वाला, मैं समझाने के लिए तो मैं कह रहा हूँ। शंख देखिए खा, तो यहाँ पे जो खा है वो अंग, तो खा का पंचम क्या है, का खा ग अंग, ठीक है, अंग, तो शंख, ठीक है। अब हम आपको कल या फिर जब समय मिलेगा तो हम बताएंगे आपको कि जैसे विद्यालय में वो जो दा बनता है इसका वाला, उसमें क्या डिफरेंट होता है ऐसे। और जैसे 4 तरह से हम लोग ला लिख सकते हैं उसके बारे में बताएंगे आगे वीडियो में। जैसे कि एक तो होता है कर्म, एक होता है ट्रक, एक होता है गृह, ये वाले हम रा बताएंगे, और ये होता है राम, ये तो सिंपली है। कहाँ पर और कब कब कहाँ कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।